अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मोहम्मद आमिर के हवाले से दो चार दिन से खैर ये गर्दिश कर रहा था स्टेटमेंट के। उसने कहा कि भाई वी डोंट वांट विराट कोहली बिकॉज हमारे पास बाबर आजम है, तो हमें विराट कोहली नहीं चाहिए। एंड इस तरीके की बात हुई और वही बात है जो हमने पहले वीडियोज़ में भी कही कि भाई हर तरफ के लोग अपनी मर्ज़ी से उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के पैराहे में इसको ले रहे हैं। तो मतलब एवरीवन इज़ सो हैप्पी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब टीम में खेलना है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और ये हो गया और वो हो गया। तो भाई जो मेन मतलब मैंने इसके हवाले से बात नहीं की थी बिकॉज आई नो कि भाई इतना ज़्यादा कोई मेन पॉइंट नहीं है इसमें। और जो इसके पीछे पस मंज़र है या जो इसके उस वक्त चल रहा था सिनारियो वो ये था कि भाई वो दिस दैट टाइप कुछ सेगमेंट्स होते हैं उस तरीके के वो कर रहे थे। एंड उसमें ये था कि भाई मतलब बाबर चाहिए या विराट कोहली चाहिए, पाकिस्तान टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है। एंड दिस सम काइंड ऑफ इस तरीके का ही कुछ उनसे पूछा गया था। सो ही सेड कि भाई वी डोंट वांट विराट कोहली टू एंकर द इनिंग बिकॉज वी हैव बाबर आजम टू एंकर द इनिंग्स, बट वी वांट बेन स्टोक्स काइंड ऑफ ऑलराउंडर के पाकिस्तान की टीम के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में पाकिस्तान एक अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। तो वी वांट बेन स्टोक काइंड ऑफ प्लेयर, यानी उनकी तरह का हमें ऑलराउंडर चाहिए। तो दिस वाज द होल सिनारियो एंड दिस वाज द होल इंटरव्यू जो भी खैर उन्होंने दिया था, जो भी उन्होंने बात की थी वो इस तरीके का था। एंड उसको अलग ही पैराहे में पेश किया जा रहा है कि भाई ये हो गया और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और ये हो गया वो हो गया। भाई पता नहीं क्यों इस तरीके की बात करते हैं। दो तरह की बातें क्यों होती है भाई, व्यूज़ के लिए या मतलब हाइप के लिए, किस लिए? आई मीन समझ नहीं आता। तो खैर सीधी बात ये है कि उन्होंने ना विराट कोहली को कुछ वो किया है, ना उनका स्टांस चेंज हुआ है, ना कुछ वो बाबर आजम को मस्के लगा रहे हैं या उनके उठा रहे हैं ना, और इस तरीके की जो भी बातें होती हैं। जस्ट उनसे पूछा गया कि भाई ये या ये, तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। दैट्स वाई मतलब बाबर को हमारे पास है ही इस तरीके का प्लेयर, यानी एंकर करने का प्लेयर हमारे पास है ही कोहली की तरह। तो हमें कोई एक है कि ऑलराउंडर चाहिए, स्पेशली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए लाइक बेन स्टोक्स। दैट इज़ इट। ये बात थी और उसको मिर्च मसाला लगा के पता नहीं किस तरीके से और किस पैराहे में पेश किया जा रहा है, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। एनीवेज, इसके अलावा आपके इफ्तिखार अहमद साहब टीम मेनिया ग्लोबल T20 कनाडा में खेल रहे हैं, वहाँ पे भी उनका फ्लॉप शो जारी है। विद द बैट भी उन्होंने कुछ नहीं किया, विद द बॉल भी उन्होंने कुछ नहीं किया, बट बातें हो रही हैं बड़ी बड़ी नो लुक शॉट की। भाई नो लुक शॉट जिसने खेला वो उस पर बार बार जाके जलील हो रहा है। दोबारा जाके तुम भी नो लुक शॉट खेल रहे हो और वही तुम लेग की शॉट खेल रहे हो। मैंने जो इसकी अपने इसने जो ट्रेनिंग की जो वीडियोज़ वगैरह जारी की थी या जो शेयर की थी उस पर भी मैंने यही बोला था, भाई तुम स्ट्रगल करते हो, स्ट्रेट का छक्का मारो, लेकिन तुम इस जो ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें भी तुम लेग का मार रहे हो, वहाँ पे भी तुम आउट हो रहे हो। और जहाँ ग्लोबल T20 में जाके भी यही हुआ, एक तो लेग का शॉट ऊपर से नो लुक मोहतरम खेलना गए तो उसमें जाके मोहतरम आउट हो चुके हैं, बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो गए हैं। एंड कुछ पता नहीं स्ट्राइक रेट भी बड़ा ही शानदार था। कुछ विद द बॉल तो खैर उन्होंने 2 ओवर्स ही कराए, 26 रन कंसीड किए हैं 2 ओवर्स में, ना कोई विकेट लिए ना कुछ और उन्होंने किया है। एंड 26 रन कंसीड किए हैं, तो आप उसकी इकॉनमी भी आसानी से लगा सकते हैं कि इट वाज टू मच एक्सपेंसिव। इसके अलावा अगर बैटिंग की बात करें तो भाई 24 बॉलों का सामना किया आपके इफ्ती मेनिया ने और जस्ट 28 रन ही बनाए। सो भाई क्या ज़रूरत थी आपके 24 बॉल्स खा के 28 रन की, ये मुझे ज़रा बता दें। और क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया उसने आपकी टीम के ऊपर, और पता नहीं है नो लुक शॉट खेलने क्यों जाते हैं, क्यों? मैंने पहले ही कहा था, मैंने साइमन अयूब को के हवाले से भी ये कहा था कि भाई नो लुक को ना नो प्ले कर दो, लेकिन अब वो बंदा तो चलो एक तरफ और दूसरे भी आगे नो लुक खेलने वाले और उस पर फेल होने वाले। तो ये पता नहीं क्यों इस तरीके का माइंड सेट है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।